नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। ईद का पर्व बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी से अपील की जा रही है कि हर फेस्टिवल को भाईचारे के साथ मनाएं। कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे पुलिस को कोई भी कार्रवाई करनी पड़े। वहीं आपको बता दूं, हिंदू संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा ऐलान। उनका कहना है कि अगर सड़कों पर ईद की नमाज अदा की गई तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। वहीं गो तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गो तस्कर लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गोकशी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। मुखबिर की सूचना पर आज गो तस्करों के और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी और एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक भागने में कामयाब भी रहा। साथ साथ गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज गुरुजी पहुंचे और उनको लेकर के गीता परिवार द्वारा उनका पूजन किया गया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कृपा परिवार एवं जियो गीता परिवार मेरठ के तत्वाधान में धूमधाम से गुरु पूजा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पूर्णिमा का महत्व बताते हुए प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु विशेष के महत्व पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम में शिष्य वर्ग व अन्य विशेष गणमान्य भक्तों ने महाराज जी का पूजन कर आशीर्वाद किया प्राप्त। हिंदू संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ईद की नमाज को लेकर किया बड़ा ऐलान। सड़क पर हुई नमाज तो सड़क पर ही पढ़ेंगे सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ। पहचान छुपाकर एग्जाम दे रहे 4 युवकों के खिलाफ आईपीसी व उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम द्वारा थाना ब्रह्मपुरी व थाना सदर में कराया गया मुकदमा दर्ज, जिसको लेकर 4 युवकों को अब तक किया गया गिरफ्तार। की जा रही उनके खिलाफ कार्रवाई। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने दी जानकारी। थाना किठौर क्षेत्र में 10 अप्रैल को महिला राजमाला कांड का हुआ खुलासा। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने दी जानकारी। अंतरजातीय प्रेम के चलते पुत्र ने ही पूरे कांड को रचा। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पुत्र सहित दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना परतापुर क्षेत्र के अंजौली व सोरखा के जंगल में गोकशी करने वाले गो तस्करों व पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक गो तस्कर के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। एक गो तस्कर मौके से फरार। अब खबरें विस्तार से। गुरु का क्या महत्व है, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान से पहले हमें गुरु को पूजना होता है, क्योंकि गुरु ही हमें वो ज्ञान देता है जिससे हमें भगवान को पूजने का रास्ता मिलता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु के चरणों को स्पर्श करके, गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर ही हम भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। तो उसी को लेकर के श्री कृष्ण कृपा परिवार व गीता परिवार द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी पहुंचे। उन्होंने सभी को प्रवचन के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया कि आखिर गुरु पूर्णिमा होती क्या है, इसमें हम गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं, साथ साथ पिछले समय में गुरुओं को किस तरीके से पूजा जाता था और हमारे जीवन में प्राचीन काल में गुरुओं का कितना महत्व होता था। सभी चीजों का ज्ञान आज अपने मुखारबिंद से स्वामी जी ने सभी भक्तों तक पहुंचाया। उनका कहना है कि अगर गुरु नहीं होगा तो हम अंधकार में रहेंगे, हम भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। आज सभी शिष्यों ने व आए हुए अतिथियों ने, गणमान्य लोगों ने गुरुजी के चरणों में आज पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बात कहता हूँ, किसी के साथ आप सहमत होंगे। पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। ओम नमो
मिलन से, सत्संग से, सेवा से, वरना संसार का तो आप जानते ही हो। संसार में तो खाना पीना सोना, जहाँ बैठोगे चर्चा यही होगी कि परिवार की, व्यापार की, व्यवहार की, किसी रिश्तेदार के पहुंची है। इसलिए गुरु पूजा के माध्यम से हम पूरी ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हैं। गुरु पूजा के माध्यम से अपने भारत के समस्त ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, महर्षि व्यास से लेकर आज तक जो हुए। और गुरु पूजा के माध्यम से हम अपने अंदर को जगाते और इसी के अनुरूप गीता जी का मान सम्मान बढ़ा। उसी के साथ साथ हमारे गुरुदेव का पूरे अध्यात्म जगत में, पूरे संत समाज में जो गीता मनीषी के रूप में जो पहले उनकी पहचान थी, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। महाराज श्री की गरिमा में भी अत्यंत वृद्धि हुई। इस बात से अपनी सहमत होंगे। इसी के साथ लोगों को याद होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2012 के बाद एक अभियान के रूप में गुरुदेव ने गीता जी को सम्मान देना शुरू करवाया। गीता जी को मेरा नाम योगेश कुमार है और आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे महाराज जी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो महामंडलेश्वर भी हैं, उनकी पूजा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चूँकि गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई की है, लेकिन ये पूरा हफ्ता महाराज जी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहता है। आज 27 तारीख का यहाँ मेरठ में रखा गया है। तो यहाँ जितने भी भक्त लोग आए हैं महाराज जी का स्वागत करने के लिए, पूजन करने के लिए, वही सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि गुरु पूजा जब भी आए तो गुरु को अपने को ज़रूर याद करना चाहिए और गुरु पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ईद का फेस्टिवल बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मार्केटों में काफी रौनक है। प्रशासन के अधिकारी भी सभी जो है सड़कों पर उतरे, फ्लैग मार्च निकाला गया, सभी से प्रेम के साथ फेस्टिवल मनाने की अपील भी की गई। वहीं आज मैं आपको बता दूं, हिंदू संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही व हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज सड़कों पे अदा नहीं होनी चाहिए। अगर सड़कों पर नमाज अदा हुई तो हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा अपने फेस्टिवल सभी आराम से मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं, लेकिन नियमों का भी पालन करें। अब 2 मिनट बाद आपकी संख्या मान ले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, चाहे वो सड़क हो, कुछ हो, उस पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। और सभी धर्मों के लिए, तो ये विशेष धर्म नहीं है जिसके लिए इस तरीके से जो है पिछले 6 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री की सरकार को, और बहुत अच्छा जो है अनुशासन हर जगह प्रदेश भर में जो है मान रहे। तो यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से लगातार सड़क पे नमाज अदा की जा रही है। और परसों ईद है, अभी 2 महीने पहले भी ईद गई है, उस पर भी जो है लगभग 1000 आदमियों ने, 1500 आदमियों ने वहाँ नमाज अदा की। उसकी वीडियो वगैरह भी मेरे पास है। मैंने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाई भी है वो वीडियो, कि भाई इस तरीके से मेरठ के अंदर मेरठ का पुलिस प्रशासन जो है वो नहीं रोक पा रहा, तो नाकाम हो रहा है उस चीज में। बैठकें भी करते हैं वो लोग, मेहनत भी करता है मेरठ पुलिस प्रशासन, बहुत मेहनत करता है कि भाई वहां पे उन लोगों को समझाता है कि भाई कारी जी या जो मौलाना है कि आप लोग यहाँ नमाज अदा मत करवा, पर उनका कहना भी नहीं सुन रहे वो लोग प्रशासन का भी नहीं सुन रहे। तो मैं कह रहा हूँ जब नहीं सुन रहे तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करो, जैसे और जगह हुई तो जैसे यहाँ भी करो। अगर नमाज अदा होती है तो आपका क्या? देखिए, अगर नमाज अदा होगी तो सभी धर्मों के लिए कानून है, खाली एक धर्म के लिए विशेष नहीं है जो उसे छूट मिलेगी। हम लोगों भी उसी जगह पे जहाँ नमाज अदा होगी वहीं पे जो है सुंदरकांड भी होगा, हनुमान चालीसा भी होगी और अन्य आयोजन भी हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रशासन की अनुमति के, क्योंकि नमाज पढ़ने की अनुमति सड़क पे उन लोगों को भी किसी ने दी नहीं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरठ के अंदर कोई इनके पास अनुमति है तो हमें दिखा दो। हम वीडियो है हमारे पास, पिछले 2 महीने भी 2 साल से लगातार हो रहा है, 6 वर्ष में से 2 साल से लगातार हो रहा है। और हम मेरठ पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज, सारे हिंदू संगठन के लोग, यहाँ की बैठक हुई है हमारी, उसमें हर तरीके से हम विरोध करेंगे इस चीज का। और जो रास्ता बंद होता है,
अभी पिछले 2 महीने पहले भी जो रास्ता बंद हुआ रेलवे रोड चौराहे से लेकर मेट्रो प्लाजा तक का, वो मेन रास्ता मेरठ के अंदर दिल्ली रोड, क्यों बंद करी जा रही है वो रोड? उस रोड को सुचारू रूप से ईद वाले दिन भी वो खुलेगी और सड़क पे नमाज नहीं होगी। अगर होगी तो हम लोगों भी उसी तरीके से, जैसे वो अपना धार्मिक सड़क पे पाक साफ जगह पे नमाज होती है, ये पाक साफ मुझे तो लगता नहीं कि जो सड़क है उस पर दिन भर इतनी ज्यादा गंदगी रहती है, उस पर आप क्यों कर रहे हैं? एक माहौल बहका बनाने के लिए हिंदू समाज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। कार्रवाई जब हम जेल जा सकते हैं, हम पे मुकदमे हो सकते हैं, तो वो भी उन पे भी जो है आप जो है मुकदमे लिख के जेल में, क्या समस्या? पूरा आईपीसी व उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम द्वारा थाना ब्रह्मपुरी व थाना सदर में कंप्लेंट कराई गई। कंप्लेंट क्या थी उसकी जानकारी भी मैं आपको विस्तार से दे दूं कि नाम बदलकर अपनी पहचान को छुपाकर दूसरे युवक की पहचान के जरिए एग्जाम दिए जा रहे थे। जी हां, 3 छात्रों के खिलाफ पहले रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन आज भी एग्जाम में एक व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर दूसरे व्यक्ति के नाम से एग्जाम दे रहा था। जब चेकिंग की गई, चेकिंग करने के बाद अधिकारियों ने उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कराई गई। 4 युवकों के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सोलवर गैंग के कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये कौन सी परीक्षा थी और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? हमारे यहाँ थाना ब्रह्मपुरी और थाना सदर बाजार में 2 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो अधिकारी उनको द्वारा बताया गया कि जिस युवक को परीक्षा देनी थी वो परीक्षा न देकर उसकी जगह कोई दूसरा युवक वहाँ परीक्षा दे रहा था। इस आधार पर आईपीसी और उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया और तीनों ही युवकों को हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ आज एक मामला और आया है जिसमें कि एक युवक की जगह दूसरा युवक परीक्षा दे रहा था अपनी पहचान को छिपाकर। इसके आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आज मैं जो आपको खबर दिखाने जा रही हूँ वो एक कहावत को सच करती है, पूत कपूत हुए हैं पर माता हुई न कुमाता। जी हाँ, माता अपने बच्चों को बहुत ही स्नेह के साथ पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये बड़ा होकर बेटा कुपूत भी बन सकता है। आज जो घटना मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको याद होगा मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था 10 अप्रैल को राजबाला कांड। जी हाँ, उसी को लेकर के पुत्र द्वारा पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस को बार बार कहा जा रहा था कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आज एसएसपी द्वारा पूरा खुलासा किया गया, आरोपियों को पकड़ लिया गया। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पूरा मास्टरमाइंड था राजबाला का बेटा। जी हाँ, राजबाला का बेटा पुलिस से गुहार भी लगा रहा था अपनी माता के हत्यारों को पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरी ओर उसने ही पूरा मास्टरमाइंड तैयार किया था। मैं आपको बता दूं, वो दूसरे अन्य समुदाय की युवती के साथ विवाह करना चाहता था। माँ उसके खिलाफ थी, माँ ने मना किया तो उसने माँ को ही रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर दिया। 2 युवकों को सुपारी दी गई और सुपारी देने के बाद 2 लाख रुपए दिए गए और ये राजबाला कांड को अंजाम दिया गया। आज पूरा खुलासा हुआ, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। सर, ये एक मामला था किठौर में राजबाला की हत्या का, ये क्या मामला था और इसमें अब जाकर क्या खुलासा हुआ? थाना किठौर में अप्रैल 10 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला जो चोटिल हो गई हैं और उनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा एक धारा 307 के अंतर्गत एक मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था कि उनकी मां को किसी ने जानलेवा हमला उनके ऊपर किया है। कुछ दिनों बाद उपचार के बाद जो महिला है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस के द्वारा जो पोस्टमार्टम इत्यादि कराया गया उसमें फिर जो छानबीन विवेचक के द्वारा की गई उसमें 3 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए हैं। इसमें जो वादी ही जो उनका बेटा है उसी के द्वारा ही 2 अन्य बचपन के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर अपनी मां की जो है हत्या कराई गई। और जो पूरा प्रकरण है वो इस प्रकार से है कि इसमें जो युवक है उसका गैर संप्रदाय की एक युवती जो शादीशुदा युवती है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था और उससे वो शादी करना चाहता था। जो मृतका है उनको ये बात जब पता चली तो उनके द्वारा आपत्ति की जाती थी और घर के अंदर बार बार इस बात पे झगड़ा होता था। उसके बाद इसमें जो युवक था वो ये भी चाहता था, जो इसमें गिरफ्त में आया है उनका बेटा, वो चाहता था कि शहर में एक फ्लैट लेकर और वहाँ पर वो उस युवती के साथ रहे और इस वजह से उसने अपने जो 2 साथी हैं राहिल और एक अन्य साथी है उसके साथ उनको 2,40,000 रुपये का लालच दिया और दोनों ही के द्वारा दोनों जो युवक हैं उनके द्वारा घर में घुसकर उनकी जो माता है उनको उनकी हत्या कर दी गई और 2 लाख रुपये उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एडवांस के तौर पर दोनों ही को दिए गए थे और धारदार हथियार से सर पे वार करके जो उनकी माता है उनके जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।